बाप की चटी फटी पड़ी है। अब बेटा कहला मोदी मोदी कहेगा भैया, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं। किसी पत्रकार की माँ ने दूध पिलाया या किसी भाजपा नेता सांसद का माँ ने दूध पिलाया, इसी गांधी मैदान में बैठ कर डिबेट कर ले। 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है, 1 जन्म में ही छोड़ दिए। बेचारी जसोदाबेन न सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा का नेता झोला उठा के फरार भी होगा। जो सम्राट चौधरी कल तक अयोग्य था आरजेडी में रहने के बाद, वही सम्राट चौधरी इतना योग्य था कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है। जिसके पास में अलाउद्दीन का चिराग था, जिसके पास में हर समस्या का समाधान था, आज वो खुद समस्या क्यों बना हुआ? प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री है, हर बार झूठ बोलकर जाते हैं और लालू नीतीश जी को भला बुरा कहकर चले जाते हैं। आप भी लगता है भाजपा के शाखा में जाते हैं? नहीं, शाखा में नहीं जाते। सवाल तो करेंगे। सुनिए, वो 300 किलो आरडीएक्स किसका था? वो 50 किलो जेलेटिन किसका था? वो कार किसकी थी? ये सार्वजनिक की माँ भी विधायक रही हैं, तो आप शकुनी चौधरी से पूछने का अधिकार मेरा न है। आप ही जाके पूछिए कि उनको राजनीति आती है कि ना आती है। आप टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह मत बजो ना, आप लोग टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह बजते हो। आप सर्वोन्नत सभी पर सवाल उठाओ कि प्रधानमंत्री घर में थे, घर की जवाबदेही नहीं लिए, भरी जवानी 35 साल 40 साल भीख मांग के खाए। एक जवाबदेह आदमी का काम क्या होता है? बुजुर्ग माता पिता का सेवा करना। भाजपा के लोग लगातार बोलते रहे हैं बिहार के साथ धोखा किया है और अनाप शनाप मीडिया के साथ मिलकर बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं। एक पद एक वेतन की बात है और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात है, जो हमारे कर्मचारी भाइयों को मिलना चाहिए। हमारी प्रमुख मांगों में वो भी शामिल है। हमारे साथ कैमरे के फ्रेम पे जो चेहरा आपको दिख रहे हैं परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ताबड़तोड़ एकदम बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और हमेशा हिलाते रहते हैं सिस्टम को। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इनकी बात जो होती है ना, उसमें इतनी बुलंदी होती है और उसमें इतनी खासियत होती है कि अच्छों का दिमाग हिल जाता है। पंकज जी हमारे साथ है। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। कैसे हैं? बोलिए। बिहार आए हैं, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या सोच कर आए हैं? पहले एक झलक उस पर। देखिए, बिहार में 12 सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग, और वो इस प्रकार है जैसे अभी मोदी जी ने जिन जिन मुद्दों को कहा था, भाजपा के लोग लगातार बोलते रहे हैं बिहार के साथ धोखा किया है और अनाप शनाप मीडिया के साथ मिलकर बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं। सिर्फ लालू और नीतीश जी को गाली देने से बिहार का विकास नहीं होगा। हम इन 12 सूत्री मांगों को लेकर आए हैं। बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है और कुछ नदियों में प्रलयंकारी बाढ़ आती है, तो बाढ़ और सुखाड़ की समस्या है। यहाँ बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात प्रधानमंत्री ने की थी कि हम बिहार के इंडस्ट्रीज को चालू करेंगे। प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, हर बार झूठ बोलकर जाते हैं और लालू नीतीश जी को भला बुरा कहकर चले जाते हैं। इनके मंत्री भी यही काम करते हैं, सुबह उठते हैं, पता नहीं खाना कब खाते, लेकिन गाली देने में नहीं चूकते। तो सबसे बड़ी बात है कि जब बिहार का बंटवारा हुआ, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, बिहार को स्पेशल स्टेट का पैकेज देना था, जो आज तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पटना विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहते थे, पता नहीं कहां से कहते थे, हमको नहीं मालूम, मुंह से कहते थे कि कहीं और से कहते थे, आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा दरभंगा में एम्स बना है, हवा में बना के चले गए। वहाँ न हमें दिख रहा, न वहाँ के लोगों को दिख रहा। बिहार के लोगों को दिक्कत हो रही है। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना वहाँ का सांसद गोपाल जी ठाकुर कहता रहा, आज तक वो कहता था नहीं बना तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। इतने झूठ बोलने वाले, फरेब बोलने वाले भाजपा में हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं सर नीतीश कुमार भी तो जिम्मेदार है, सिर्फ भाजपा सरकार कैसे जिम्मेदार? बता दीजिए, आप भी लगता है भाजपा के शाखा में जाते हैं? नहीं, शाखा में नहीं जाते। सवाल तो करेंगे। सुनिए, किशनगंज में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था, उसका फंडिंग कौन देगा? नीतीश कुमार देंगे कि मोदी जी देंगे? केंद्र सरकार देगी। हाँ, मोदी जी देंगे। बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा कौन देगा? मोदी जी देंगे। बिहार में दरभंगा में जो एम्स बनना है वो कौन देगा? नीतीश कुमार जी देंगे कि मोदी जी देंगे? तो वही मैं कह रहा हूँ। अब आइए कि जो राज्य सरकार के जिम्मे है वो एक समान शिक्षा और स्वास्थ्य नीति लागू करने की है, वो केंद्र की भी जवाबदेही है। बिहार के पर्यटन स्थलों का विकास करना ये केंद्र के जिम्मे आता है। सबसे पहले बात समझिए, एमएसपी पर कानून लागू करना, चूँकि हमने देखा है देश भर के किसानों में सबसे ज़्यादा अगर बदतर स्थिति है तो बिहार के किसानों की है। बाढ़ सुखाड़ के चपेट के बाद यहाँ के किसानों को एमएसपी पर कानून नहीं होना सबसे ज़्यादा गरीबी की ओर ढकेलता है। एक पद एक वेतन की बात है और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात है, जो हमारे कर्मचारी भाइयों को मिलना चाहिए। हमारी प्रमुख मांगों में वो भी शामिल है।
एक चीज, बिहार के भी कई लाल पुलवामा की घटना में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी उनकी कोई खोज खबर नहीं रखते। हमारा मानना यह है जो माँ भारती के लाल जो बिहार से भी आते थे और देश के अन्य अन्य भागों से, पुलवामा घटना की जांच हो। वो 300 किलो आरडीएक्स किसका था, वो 50 किलो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी, ये सार्वजनिक किए जाएं और दोषी लोगों को फांसी दी जाए। इन्हीं 12 सूत्री कार्यक्रमों को लेके हम लोग बिहार में गांव-गांव जा रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि बिहार में ये सारी कमियां हैं जिसकी वजह से आप आए हैं? देखिए, ये जो सवाल है केंद्र सरकार को अमली जामा पहनाना चाहिए। तो बाकी जो यहाँ पे है, पहले से सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, यहाँ पे जो नेता हैं, हालांकि 18 साल में 2005 से लेकर अगर हम अब तक की बात करें तो पूरे 17 साल बीजेपी के साथ रही है सरकार और बाकी 3 से 4 साल आरजेडी के साथ सरकार रही है। तो इतने दिनों में हमारी उम्र 25 साल है। 25 साल। अब 25 साल से एंकर हो गए? नहीं, 25 साल से हम एंकर 25 साल में कितने साल आपने स्टडी में लगाए? स्टडी में लगभग 22 से 23 साल लगाए। मान गए इस बात को? हाँ, 2 साल से। चलो, पिछली सरकारों को आप यहीं पर खत्म कर दो। अब जो वर्तमान सरकार है, जिसके पास में अलाउद्दीन का चिराग था, जिसके पास में हर समस्या का समाधान था, आज वो खुद समस्या क्यों बना हुआ है? एक सवाल हमारा रहेगा कि बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार लगातार 17 साल थे, तब उन्होंने विशेष राज्य की मांग की दर्जा प्रधानमंत्री से क्यों नहीं की? बराबर की, आपने झूठ बोला। स्पेशल स्टेट का हम मांग हमेशा से उठता रहा है। मांग लेकिन नीतीश कुमार के जो आरजेडी के बनी है तब उठी है, ये सवाल पहले नहीं बोले? उससे पहले फिर आप झूठ प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब उनके साथ थे तो नहीं उठाया। अभी प्रधानमंत्री अभी किसकी सरकार है केंद्र में? केंद्र में अभी मोदी नरेंद्र बीजेपी की सरकार है और किसकी सरकार? तो किसको देना चाहिए? नहीं, देना उन्हीं को चाहिए, लेकिन हमारा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी और अन्य नेता क्यों नहीं उठा रहे, जो सिर्फ आप उठा रहे हैं? आपने ये जिम्मेवारी क्यों नहीं? भाई सुन नहीं रहे? जो सम्राट चौधरी कल तक अयोग्य था आरजेडी में रहने के बाद, वही सम्राट चौधरी इतना योग्य था कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है। ये सब राजनीतिक विद्वेषता बोलता है लालू यादव को राजनीति ही करने नहीं आता है, सम्राट चौधरी बोलते हैं। सम्राट चौधरी तो ये बोलते हैं कि लालू यादव को राजनीति करने नहीं आता। अब ये तो उनके पिताजी से पूछना पड़ेगा, शकुनी चौधरी से, जी कि लालू जी को राजनीति आता है कि ना आता है, क्योंकि शकुनी चौधरी लालू जी के बहुत करीबी रहे हैं और यही कारण रहा है। उनकी माँ भी विधायक रही हैं। तो अब शकुनी चौधरी से पूछने का अधिकार मेरा न है, आप ही जाके पूछिए कि उनको राजनीति आती है कि ना आती है। अब भाजपा में वो अयोग्य थे, तो अब सुयोग्य कैसे हो गए? जब आरजेडी में थे अयोग्य थे, भाजपा में जाते ही सुयोग्य कैसे हो गए? तो यही चीज़ है। अच्छा, संसद भवन में काफी खलबली मची हुई है। पहले 5 को टर्मिनेट किया जाता है, फिर 15, 9 और बढ़ा दिया जाता है, लगभग 14 सांसदों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? 15 को तमिलनाडु का सांसद था सदन में, तमिलनाडु का सांसद था। तो आप ये बात कहने बताएं कि जो सांसद उपस्थित नहीं था, हाँ, वही एक उसमें उपस्थित भी नहीं थे। हाँ। तो भाई तो राजनीतिक विद्वेषता है ना कि नहीं है? बिल्कुल। तो फिर तो क्या वजह हो सकता है? कोई वजह नहीं है। सरकार की मंशा संसद चलने देने की नहीं है, जबकि संसद चलाना सरकार की जवाबदेही है। यह सरकार जवाबदेही से डरती है। भारत सरकार तो विश्वगुरु बन रही है, कह रही है हम विश्वगुरु बन रहे हैं। जो आदमी, सुनिए, फिर बोलूंगा तो आप वो कह रही है, ये बात खुलेआम कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, घटता बिहारी घटता भारत। सम्राट अशोक के समय बिहार विश्वगुरु था। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री घर में थे, घर की जवाबदेही नहीं लिए, भरी जवानी 35 साल 40 साल भीख मांग के खाए। एक जवाबदेह आदमी का काम क्या होता है? बुजुर्ग माता पिता का सेवा करना। जिस महिला के मांग में सिंदूर भरा, सिंदूर भरना हिंदू धर्म में कोई रस्म और रिवाज नहीं है, वो उनकी जवाबदेही थी। 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है, 1 जन्म में ही छोड़ दिए। बेचारी जसोदा बेन न सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गोधरा जैसे घटना को अंजाम दिया गया, तो वहाँ भी जवाबदेही नहीं था। जनता के लिए छोड़ दिए। कोई इंजीनियर कहाँ से होता, कोई डॉक्टर कहाँ से होता? राष्ट्रहित में हिंदू धर्म में साफ कहा गया है संतानोत्पत्ति करना। अब महर्षि वशिष्ठ की बातें वो सुने होंगे, निसंतान लोक कल्याण की बातें नहीं करते। जिस आदमी को कोई पीड़ा ही महसूस नहीं हुआ, घर परिवार से ही नहीं जुड़ा, क्या हमारे शिव जी, हमारे रामचंद्र जी चाहते तो राष्ट्रहित में छोड़ देते अपनी पत्नी को? अगर ऐसा है तो लगातार राज्य पे राज्य होते जा रहा है बीजेपी का। वो कैसे 300 प्लस सांसद हैं उनके। शुक्रवार को 200 लोगों ने गलत फैसला सुनाया था, फांसी की सजा हो गई। तो इसका मतलब थोड़ा ना था कि शुक्रवार का वो फैसला सही था। चुनाव 300 प्लस सांसद है, अगली बार बोल रहे हैं बिहार में 40 में 40 सीट ले जाएंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं। हाँ, बिहार में अगर 10 का आंकड़ा बीजेपी पार कर जाए
तो जो कह दीजिएगा पक्का। पक्का। अच्छा। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा का नेता झोला उठा के फरार भी होगा, चूंकि बिहार ने देखा है टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। वो स्पेशल स्टेट का ना पूछेगा बिहारी। जो बिहार में आने वाली पीढ़ी की बात होगी वो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेगा ना। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे कांग्रेस का लहर है, कहाँ गया लहर? सुनिए, आप लोग ये मीडिया का जो माइंडसेट गेम खेलते हैं ना, खेलना बंद कीजिए। आप भी बिहार से हैं। आप जितना बात प्रधानमंत्री बोल के गए थे, कितना डू टिटिया की भाषा बोल के गए, हवा मिठाई बना रहे, 2 रुपए में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, कार लो, सब कुछ देके चले गए थे। बिहार को पैकेज दिया क्या? सवाल उठता है, नहीं दिए तो जनता विश्वास क्यों कर रही है? धड़ल्ले से उनके सांसद क्यों बढ़ रहे हैं, उनके विधायक क्यों बढ़ रहे हैं, ये बताइए ये देखिए, ये चुनाव आयोग विश्वास कर रहा, ये आप मीडिया के लोग विश्वास कर रहे हैं, और ये जो अंडोले हैं अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। आपको लगता है घर ये में सही सुनिए, होगा? बाप की चटी फटी पड़ी है, अब बेटा कहला मोदी मोदी कहेगा भैया। आप बिहारियों से टिकट के पैसे लूट रहे, बैंक में मिनिमम बैलेंस के नाम पर लूट रहे, बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, बिहार की बेटी को आपने बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसको मकान नहीं दिया, आपको वोट दे देगा? वाह, दे रहा है ना? नहीं दे रहा कोई, नहीं दे रहा ना? तो राजस्थान मध्य प्रदेश में ऐसे ही बन गया। सुब्रमण्यम स्वामी का बात मालूम है कि नहीं? हाँ। सुने थे? क्या सुने थे? चुनाव आयोग के लेकर। नहीं, माइक्रोचिप कंट्रोलर वाला कंट्रोलर वाला। कहाँ बनता है? जापान में बनता है, अमेरिका में बहुत जगह वो सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था? बहुत सारा बात झूठ भी रहता है। तो उस पर केस काहे नहीं होता राष्ट्रद्रोह का? काहे नहीं होता? राहुल जो- गांधी पे तो हुआ था। यार फिर हम कहते हैं घूम फिर के राहुल गांधी पर आ जाते हैं। टेप रिकॉर्डर के कैसेट हैं आप? कौन? आप हम तो सवाल कर रहे हैं। मैं तो सवाल कर रहे हैं, तो जो भाजपा मोदी से नेता, इतना अरे चिढ़ते सुन रहे क्यों भाई, हैं सर आप टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह मत बजो ना। आप लोग टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह बजते हो। आप सुब्रमण्यम स्वामी पर सवाल उठाओ, वो तो जिंदा है, डालो जेल में उसको, झूठ फैलाता है देश में, देशद्रोही है वो, बोलो। मान लो सुषमा स्वराज स्वर्ग सिधार गई, वाजपेयी जी स्वर्ग सिधार गए, आडवाणी तो जिंदा है, डालो आडवाणी को जेल में। क्यों झूठ फैला रहा है वो? देश में कि ईवीएम में हैक होता है? हम कह रहे हैं, भाजपा के नेताओं ने कहा था, आज वही वाली बात हो गई। कल सम्राट चौधरी अयोग्य था, अब सुयोग्य हो गया। अरे भाजपा का काम है दूसरे पर कीचड़ उछालना, बाद में वॉशिंग पाउडर से धो के एक आखिरी आँख सवाल साफ कर देना। करना चाहेंगे, आप ईवीएम को लेकर लगातार बोल रहे हैं, आज तक कौन से ऐसे विपक्षी नेता बता दीजिए जो ईवीएम को लेकर धरना पे बैठे हों और विरोध किए हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टी, किसी भी किसने विपक्ष। क्या कहा हमें ये नहीं मालूम। हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे भानु प्रताप जी हों, मेवान मेश्राम जी हों, तमाम महमूद पारचा जी हों, आपने सबके ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे। सरकार सुनती कहाँ है, और मीडिया के लोग सुनते ही नहीं। आप अभी यही देखो, संसद पर हमला की बात है, कितना बारीकी से आप लोग चुप्पी साध लिए, कोई चर्चा नहीं किए। सोचिए, वो सागर शर्मा नहीं होता, कोई शहजाद होता, वो जो मैसूर से पास देने वाला सांसद प्रदीप सिम्हा की जगह कोई मान लो दानिश अली होता, तब आप क्या खबर चलाते? ईमानदारी से बताओ आप। हम नहीं चलाते, हम लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं, गोदी मीडिया नहीं है सर। अगर आपको ऐसा देखे है, हम लोग गोदी मीडिया अरे नहीं है सुन लो, सर। जितना हम लोग को झुमका, सरकार पैसा नहीं देती है सुनो काम ना, करने अरे के सुन लिए। तो लो, हाँ। सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, भाजपा की सरकार में अस्तर गिर गया। पूरा अस्तर देश गिर गया, देख रहा है, अस्तर गिर गया तो बच्चा आपको बच्चा को गोदी पता मीडिया है, को क्यों बढ़ावा ये गोदी दिया मीडिया जाता है, है? सर, बिकाऊ एक मीडिया सवाल, है, हाँ। ये गोबर को चवनप्राश समझ के खाने वाले गोदी मीडिया मीडिया है तो उसी मीडिया का ऐड क्यों देते हैं ये विपक्षी नेता? कौन? बड़े बड़े ऐड लो। क्यों दिया जाता है? अरे मैं वही चीज कह रहा हूँ, 14 एंकर को बैन कर देते हैं, टीवी चैनल को क्यों नहीं बैन करते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, सारे भाजपा के नेता जब भी आते, बिहार से जितने चुने हुए सांसद हैं, उन सांसदों से पूछो सांसदों से कि दरभंगा में एम्स बना, पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला, बिहार की फैक्ट्रियां खुली, तो फिर बिहार में आप आजकल प्रशांत किशोर जी भी घूम रहे हैं, एक ही टास्क मिला हुआ है मोदी जी से। अरे भैया, बिहार की बेटी लक्ष्मी देवी को मोदी जी ने फ्रॉड की, चीटिंग की, बंगाल में आप कैंपेनिंग कर रहे थे, उसे मकान नहीं मिला। आपने सवाल किया, प्रशांत किशोर जी ये तो सवाल बताओ कि 3.5 लाख पद रेलवे में खाली है, बैंकों में 5 लाख पद खाली हैं, जिस रेल और बैंक बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लालों के लिए जो स्वर्णिम चांस हुआ करता था, भाजपा का सांसद एक बार चुप है, वहां कुछ नहीं हो रहा। वाह, आप बात करो ना। हम तो कहते हैं
किसी पत्रकार की माँ ने दूध पिलाया या किसी भाजपा नेता सांसद का माँ ने दूध पिलाया, इसी गांधी मैदान में बैठ कर डिबेट कर ले, वो बिहार में घूमने के लायक नहीं है और बिहार के लोगों से वोट मांगने के लायक नहीं है। वो नालायक हैं और वो इस कदर ऐसे लोग हैं कि लोग जब ये क्षेत्र में जाएंगे इनके मुंह में कालिक पोतेंगे, इनके मुंह पर अंडा फेंकेंगे, टमाटर फेंकेंगे, चूंकि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार को बदनाम किया है, बिहार को लूटने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे पंकज श्रीवास्तव जी, जो लगातार सरकार पे कटाक्ष करते रहते हैं और हर कमियों को दिखाने का प्रयास करते हैं। अब ये बिहार आए हैं और इनका कहना है कि 12 सूत्री मांग लेकर आए हैं, उन मांगों को जो केंद्र सरकार कहकर चली गई लेकिन अब तक बिहार को नहीं मिला। अब देखना ये है कि इनकी बातों से बिहार की जनता कितनी प्रेरित होती है और कितनी जागती है। हर लोग तो यही कह रहे हैं अपने आप में कि हम जनता को जगाने आते हैं, लेकिन असल में बिहार की जनता कितनी जागती है ये तो परिणाम दिखाएगा। जैसे हर जगह के परिणाम में होता दिखता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। हालांकि जाते जाते हम भी यही कहेंगे कि बाकी राज्यों की तरह बिहार राज्य में ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता पहले से भी जागरूक है, क्योंकि हर चीज़ की धरती बिहार रही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग अगर लगातार प्रयास करते रहे तो शायद आने वाले समय में बिहार की जनता हो चाहे कहीं की जनता हो, उनको समझ में आ जाएगी।